हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल। करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के करियर, फाइनेंसेस, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के करियर, फाइनेंसेस, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के करियर, मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। कैप्रिकॉर्न के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और किसकी जरूरत है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd को मे भी बर्थडे आता है। क्या होगा 3rd जैन? हाँ, 3rd जैन को मे भी बर्थडे आता है। 12th को आता है, 21 को आता है, 30 को आता है। बट 3 नंबर काफी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब कैप्रिकॉर्न यहाँ पे देखिए करियर को लेकर आई फील यहाँ पे ना आपके पास्ट में आपने काफी प्लानिंग करके रखी थी चीजों को लेकर कि करियर में मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, ये स्टेप होना चाहिए, ये स्टेज होनी चाहिए, और उस वाइज प्लानिंग की वजह से आपको प्रोस्पेरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है। ठीक है, सो वो रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आगे पास्ट में करी हुई चीजों का रिजल्ट आपको आज की डेट में मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आपको अब क्या करना है कि ठीक है, प्रोस्पेरिटी आ गई, आपको आपने प्लानिंग करी, सब कुछ उसका अच्छा रिजल्ट हुआ, आपको रिटर्न मिल गया। अब नाउ इज द टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आगे की भी तो प्लानिंग करनी है। पहले प्लानिंग करी तो आज की डेट में रिटर्न मिल रहा है, आज प्लानिंग करेंगे तो आगे रिटर्न मिलेगा। सो हो गया, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, एंजॉय वगैरह कर लिया, बट नाउ इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। प्लान्स बनाने स्टार्ट करिए, प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करिए, एक्सपेंशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करिए, ट्रैवल करना स्टार्ट करिए, एंड काम को अब ग्रो कैसे करना है और कैसे बढ़ाना है और कैसे एक्सपैंड करना है। तो वो चीज में भी कोई नया लाइन ऑफ बिजनेस, न्यू लोकेशन, आई डोंट नो, न्यू बिजनेस पार्टनर, नई डील्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स, तो एक्सपेंशन की तरफ आगे 5 साल बाद आपको क्या चाहिए। सेम बिजनेस पे तो नहीं होगा, या सेम एजुकेशन या ट्रेनिंग पे तो नहीं होगा। स्किल सेट एक्सपैंड करिए। जॉब में नेक्स्ट पोजीशन पे अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, कुछ नए स्किल सेट, कुछ तो नई चीज अपने अंदर लाएंगे ना, वरना अदरवाइज एक टाइम आएगा कि कितना प्रमोशन ऐसे ही मिलता जाएगा, कहीं पे आगे स्टैग्नेंट हो जाओगे। सो वो चीजों की तरफ अब ध्यान देना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न, कि भाई मैं एक्सपैंड कैसे करूं, मैं अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना काम, अपना डेजिग्नेशन, अपना बिजनेस, अपना करियर एक्सपैंड करके मैं आगे नेक्स्ट स्टेज पे कैसे बढ़ सकता हूं, ज्यादा ग्रोथ कैसे हो सकती है। वो चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड आई थिंक थोड़ा ना इस चीज की भी जरूरत है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप ये तो बहुत ज्यादा डे ड्रीम करते हैं, सोचते बहुत ज्यादा है, विशफुल थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ विच आपका थोड़ा लिथार्जी भी दिखता है। सपनों की दुनिया अलग है, रियल दुनिया अलग है। सपनों की दुनिया में जो सोच रहे हैं, डे ड्रीम जो कर रहे हैं, वर्सेस द एफर्ट दैट यू आर टेकिंग एक्शन, इट्स नॉट इन सिंक। व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट इन सिंक, बहुत गैप है।
सो यू नीड टू सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, डे ड्रीमिंग, लेथार्जी छोड़कर चीजों को थोड़ा रीएवैल्यूएट करिए, देखिए कहाँ पे क्या करा, सही करा, गलत करा, कैसे करना है, कैसे आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, एंड मेहनत करना स्टार्ट करिए, आगे बढ़ना स्टार्ट करिए। सिर्फ सोचने से रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अप्रेजल, इंक्रीमेंट सिर्फ सोचने से नहीं होता है। या अगर सोच रहे हैं 100 और कर रहे हैं 20 तो भी नहीं होता है। सोचो 100 और करो 80 तो फिर भी मुझे समझ में आता है। सो यू नीड टू लुक आउट फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करें। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना आपको समझ आएगी कि कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने टू एक्सपैंड, to grow, to progress, to move to the next stage. जब आप ख्यालों की दुनिया से बाहर आओगे तभी तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ओ ये भी तो कर सकते हैं, ये करते हैं। सो मिली जुली चीज है कैप्रिकॉर्न। एज फार एज योर मनी इज कंसर्न्ड, मुझे काफी ग्रोथ दिख रही है, पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर, कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिव अगर आपका कुछ काम है तो अगेन पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडेवर्स, बट यू नीड टू डू व्हाट यू लव। आपका मे बी 9 to 9 जॉब के अलावा भी कोई टैलेंट है, वो बताइए, लोगों को दिखाइए। मे बी इनिशियली पैसा ना मिले, आप ये मत सोच के करिए कि मुझे पैसा चाहिए, शौक के तौर पे करिए। यू नीड टू डू व्हाट यू लव, एंड अभी नहीं बट आगे जाके इसमें आपको पैसा मिलेगा। इस चीज के थ्रू आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये बनेगा आगे जाके, अगर आप बात मान लेते हैं मेरी अभी तो। बट टाइम निकालिए इसके लिए थोड़ा, एंड साइलोज में काम मत करिए कि भाई मैं अकेला काम करूंगा, मैं ही करूंगा, मुझसे हो जाएगा, मुझे किसी की सुननी नहीं है। नहीं, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल इन अ कोऑपरेटिव मैनर। दूसरा जो बोल रहा है सुनिए, वो क्या गाइड कर रहा है, क्या सजेशन दे रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है, कितना वो एडवाइस को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, कितना नहीं। सो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कैसे समझ आएगा? ठीक है, सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल इन अ कोऑपरेटिव मैनर, एंड टाइम निकलता जा रहा है कैप्रिकॉर्न, डू व्हाट यू लव, उसमें उतर जाइए, मतलब और सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाइए, उसके थ्रू पैसे आएंगे। एंड आई फील ये सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे यू नीड टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, ये फॉलो करने की जरूरत है। नहीं फॉलो करोगे तो आपको पैसे का नुकसान होगा। मे बी कोई आपको बोले कि अरे यार इतना तो चलता है, यू नो लाइक रीइंबर्समेंट की जो स्लिप्स बनाते हैं झूठे, इतना तो चलता है, कर लेते हैं। आपके लिए नहीं चलेगा, दूसरे के लिए चाहे चल जाए। ठीक है, सो प्रिंसिपल, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, बट कोई भी चीज हो सकती है, झूठ सच, कोई डील क्रैक करने के लिए कुछ बोलना इधर उधर, व्हाटएवर इट इज। बट अपना थोड़ा दिमाग रखिएगा कि दूसरा इंसान आपको क्या करने के लिए बोल रहा है और क्या वो सही है क्या गलत है। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू डिसीजन लीजिएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। मनी रिलेटेड डिसीजन दिमाग से लीजिएगा, इमोशन से मत लीजिएगा। किसी को उधार देना है, किसी से उधार लेना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है, बट प्रिंसिपल और रैशनल, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, लॉजिक ड्रिवन, दिमाग से काम लीजिएगा, इमोशनल होके पैसे के डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत बुरा फंसेंगे। एंड पैसे को लेकर ना ऐसा होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको दूसरे के साथ बैठ के बात करनी पड़े कि मैंने तुमको पैसा वापस दिया था, आई रियली नीड इट। तो बैठ के बोलना पड़ेगा, ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि भाई मैं तुमको हमेशा पैसा देता हूं, तुम वापस क्यों नहीं देते हो टाइमली, क्या दिक्कत है? या दूसरे के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी बॉस के संग कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, गैप कहाँ है, क्यों मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, क्यों मुझे अप्रेजल नहीं मिलता है। बट पैसे को लेकर किसी से डिस्कशन, बातचीत हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही है बट डिस्कशन हो रही है, जहां पे यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट, यू विल हैव टू बी लाइक ट्रांसपेरेंट अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस, अबाउट व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट शुड बी डन। तो उसको लेकर ना आपको थोड़ा सा मे बी कोई ये जो आप टैलेंट या कुछ ऐसा कुछ है ना जो आपका पैशन है, मे बी आप ये कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड उसके थ्रू आपको कुछ पैसा मिल रहा है या कोई डील या कुछ ऐसा हो, एंड वहां पे आप एक बैठो दूसरे इंसान के संग बात करो कि नहीं, आई थिंक आई डिजर्व दिस मच मनी। वो मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
Your wish is coming true, Capricorn. Your dream, your wish, whatever you had hoped for past में कि मुझे ये चाहिए, वो चीज पूरी हो रही है. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी काम को लेकर, करियर, आई डोंट नो, जॉब, प्रमोशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, मेहनत, प्लानिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू क्लाइंट्स, वो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है आपकी. आपका ड्रीम पूरा हो रहा है. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. जितना आप पॉजिटिवली सोचोगे, बिलीव करोगे, उतना ही चीजें पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी, बिकॉज एनर्जीज इट मैटर्स. आप अगर, जैसे एक कमेंट आया था मुझे, उनको शायद रीडिंग में मेरा एडवाइस ये थी, गाइडेंस ये थी, मेरी पर्सनल एडवाइस नहीं, गाइडेंस ये थी कार्ड से कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट पर्सन. उनका कमेंट क्या था कि नहीं, मुझे तो वही इंसान चाहिए. अब देखिए, अगर आप ऐसे अटक जाओगे तो फिर आपकी लाइफ अटकी रहेगी ना. फिर आप कितना भी टैरो देख लो, आप बर्थ चार्ट, कुंडली बनवा लो, आप पंडित को खरीद लो, कुछ कर लो, आपकी जिंदगी चेंज नहीं होगी. आप पंडित क्या, आप यूनिवर्स को खरीद लो. आप अगर इस तरीके से अटक जाओगे, मुझे वो बहुत फनी कमेंट लगा कि नहीं, मुझे तो वही इंसान चाहिए. तो ठीक है, बढ़िया है, अटके रहो, मुझे कुछ नहीं है. सो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है, बट देन यू विल ऑल्सो हैव टू लाइक बिलीव इन योर सेल्फ एंड पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नेगेटिव सोचना नहीं पड़ेगा, और नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव लोगों से बाहर निकलना पड़ेगा. अगर किसी चीज से यूनिवर्स ने आपको अलग कर दिया है, देन प्लीज अंडरस्टैंड कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है. सो वहां पे जितना देर फंसे रहोगे ना, अपने उतने ही साल आप वेस्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं है. वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट. तो जो भी ये ड्रीम पूरा हो रहा है, क्लैरिटी रखिए क्या चाहिए. गलत चीज पूरी हो गई तो फिर आप बाद में बोलोगे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था, बट आपका दिमाग तो उसी चीज पे था, तो वही चीज पूरी होगी. कंफ्यूजन, ऑप्शंस, चॉइसेस, डिलेमा. ये करूं चूज या ये करूं, इसको हाँ बोलूं, इसको ना बोलूं, क्या करूं. 2 जॉब ऑफर, दो जगह से जॉब, करंट जगह पे प्रमोशन मिल रहा और नई जगह. बट आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन, डिलेमा सब होने वाला है. प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आप सोच के उसको बना दोगे. डू नॉट ओवर एनालाइज इट. आप बस डिसीजन ले लो अपनी तरफ से, सोच के, अपनी तरफ से होमवर्क करके, रिसर्च करके, आपको जो सही लगता है. आपको लगता है कि मैंने ये होमवर्क करा, रिसर्च करा, ये करके मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन है, जितना भी आप होमवर्क कर सकते थे, तो वो डिसीजन ले लो. क्योंकि उसके आगे अगर कुछ गलत होता है या सही होता है, आपने अपना काम कर लिया, आपने अपनी तरफ से रिसर्च कर ली, अपना जितना दिमाग लगा सकते थे लगा लिया. उसके आगे क्या हो रहा है, दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. ठीक है, तो इट्स बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग. इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है. एंड इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा कि करियर में और मनी में हो सकता है कोई एक चीज चूज करनी पड़ जाए. एक बढ़िया प्रोफाइल है, एक जगह पैसे ज्यादा है. अब यहाँ पे भी दोनों चीजें मिले, यहाँ पे भी दोनों चीजें मिले, और भाई कैप्रिकॉर्न की लाइफ इतनी सिंपल बना दे यूनिवर्स कि चूज करो, दोनों बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ऐसे नहीं होता है. यहाँ ऑप्शन ए में कोई एक चीज मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी. ऑप्शन बी में दूसरी चीज मिलेगी, पहली चीज नहीं मिलेगी. तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा क्या चाहिए. बढ़िया सी प्रोफाइल चाहिए, बिल्कुल फन वाली प्रोफाइल चाहिए, अच्छा वर्किंग कल्चर चाहिए, या बिल्कुल बकवास प्रोफाइल, कोई लर्निंग नहीं, कोई गंदा टॉक्सिक वर्क कल्चर, बट पैसे बहुत ज्यादा. अब वो आप पे डिपेंड करता है, बट ऐसी कोई 2 चीजें आपके सामने आ सकती हैं. आप क्या डिसीजन लेते हो उसके बेसिस पे फिर आपकी लाइफ आगे चलेगी, कैप्रिकॉर्न. ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, बिकॉज कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पिक कर पाती हूँ. सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ. स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करते हैं. और हमें जो एक स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है ना चीजों को करने के लिए, वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उसमें हेल्प करते हैं हमें. तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ और जरा सा पुश की जरूरत है,
मोटिवेशन की जरूरत है, कोई, इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैजिक नहीं है, बट अदरवाइज स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, गट इश्यूज, डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, पेंडेंट पहन सकते हैं, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में स्टोन रख सकते हैं। यूजुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लोग ऑप्ट करते हैं अगर उनको रेकी हीलिंग सेशंस के लिए ऑप्ट नहीं करना होता है, जो कि मिनिमम 21 सेशंस में देती हूँ, बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं वो इतने सालों के होते हैं कि 2-3 सेशन में नहीं खत्म होते हैं। तो जिन लोगों को रेकी हीलिंग सेशन ऑप्ट नहीं करना होता है, जिनका इशू थोड़ा कम सीरियस होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज रेकी हीलिंग सेशंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब चक्रास हमारे सिर्फ 7 नहीं होते, हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो उनको अनब्लॉक करने में ये काम आता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपका बहुत नेगेटिव, हैवी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, तबीयत खराब, काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस हो। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग प्रैक्टिसेस से नहीं मिलेंगे, ठीक है? सो पेशेंस के साथ आइए, आराम से, थोड़ा सा दिमाग शांत करके आइए, एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। डाउट के साथ आएंगे, इम्पेशेंट होके आएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो वो उसमें आप ही का ही टाइम और मनी वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ओके, general messages, general guidance for Capricorn 21st to 30th April. General messages, general guidance for Capricorn 21st to 30th April. General messages for Capricorn 21st to 30th April. General guidance for Capricorn 21st to 30th April. General messages, general guidance for Capricorn 21st to 30th April. General messages, general guidance for Capricorn 21st to 30th April. कैप्रिकॉर्न देखिए, आपको कोई चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई ये मेरे लिए चीज नहीं बनी है, दिस इज नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू का कार्ड है, क्लियर कार्ड, और उसमें फॉर्च्यून कुकी है जिसपे लिखा हुआ है नोप, नॉट फॉर यू। तो जबरदस्ती हर चीज को अपना बनाने की कोशिश कि नहीं मैं तो इसमें एक्सेल करूंगा और मैं तो आगे बढ़ूंगा, मैं बाहर कैसे निकल गया इस चीज से, ये तो मैं ये वो। मैंने आपको बोला ना कि अगर यूनिवर्स आपको किसी चीज से अलग कर रहा है, जॉब से, इंसान से, सिटी से, कंट्री से, सिचुएशन से, पेरेंट्स से, किसी भी चीज से अलग कर रहा है, तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई दिस इज नॉट फॉर यू, आपके लिए और बहुत बेहतर चीजें वेट कर रही हैं, आगे बढ़ो। सो जो भी चीज, वट एवर इज नॉट मेंट फॉर यू, प्लीज मूव ऑन, आगे बढ़िए, उस पर स्टक मत रहिए इस कमेंट से कि नहीं मुझे तो वही इंसान चाहिए, कुछ होगा नहीं। को क्रिएशन का कार्ड है, यू नीड टू वर्क विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। अकेले काम करेंगे, इट वोंट वर्क फॉर यू। बिजनेस पार्टनर, यस। टीम, यस। विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, मे बी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का सपोर्ट या ऐसे कोई ग्रुप, यस। बट अकेले, आई मी माई सेल्फ, मैं करूंगा जो मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मुझे किसी की नहीं सुननी, नॉट श्योरली आपके लिए इट वोंट वर्क, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप गलत जा रहे होगे, कोई होगा ही नहीं आसपास आपको गाइड करने वाला, और फिर आपको बाद में लगेगा कि अरे यार काश कोई होता तो मैं गलती करने से बच जाता। सो को क्रिएशन पे ध्यान दीजिए। मैसेज आपको मिलने वाला है, कोई चीज आपने होप करी थी, विश करी थी बहुत साल पहले, और आपने वो विश करके यूनिवर्स में छोड़ दिया था कि हाँ ठीक है, यू नो लाइक यूनिवर्स में मुझे ये चीज चाहिए, और फिर आप भूल गए उस चीज के बारे में, वो चीज आपकी अब जाके पूरी हो रही है कैप्रिकॉर्न। वट एवर यू हैड विश्ड फॉर, ड्रेम्ड और होप्ड फॉर, वो चीज पूरी हो रही है। एंड मे बी आपको कोई फोन आ रहा है, ओह फोन है ये,
मे बी आपको कोई कॉल आ रहा है, कॉल या मैसेज या ईमेल, लेटर, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन, डीएम, अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, तो किसी चीज के थ्रू आपको कुछ पता लग रहा है कि ओ अच्छा, मेरे मेरे मुझे ये मिल रहा है, ये कहां से, ये चीज कैसे हो गई, ये तो मैंने सालों पहले सोचा था, मैं तो भूल भी गया था। तो वो आपको किसी चीज के थ्रू पता लग रहा है। हो सकता है अब आपको मिले और अब आपको लगे कि यार ये तो 10 साल पहले मैंने सोचा था, अब तो मुझे चाहिए भी नहीं। सो वो इन अ वे यूनिवर्स का तरीका होता है आपका पेशेंस टेस्ट करने का और आपको ये बताने का कि देखो, जिस चीज के लिए तुम 10 साल पहले, 5 साल पहले इतने डेस्परेट थे, वो एक्चुअली में इतनी जरूरी चीज थी नहीं। बस आप डेस्परेट हो रहे थे, आप इम्पेशेंट हो रहे थे कि आपको वो उसी टाइम चाहिए थी, बट टाइम निकल गया और अब आपको वो चीज नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जेन्युइनली चाहिए होती, जरूरी होती, तो आपको 5 साल बाद भी चाहिए होती, बट वो इतनी जरूरी नहीं थी। ये इसलिए यूनिवर्स डिले करते हैं चीजें करने में, देने में। डीक्लटर करिए, या तो घर, उसको डीक्लटर करिए, या फिर दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल, कोई भी थॉट्स, मेमोरीज पास्ट का प्लीज क्लेंजिंग कराइए, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, जैसे भी, बट अपना माइंड, बॉडी, सोल क्लेंस करिए, क्लियर करिए। एंड नॉट जस्ट लाइक माइंड, बॉडी, सोल, बट अदरवाइज घर में भी कोई भी चीज जो जरूरत की नहीं है और आपने ये सोच के रखी हुई है कि अरे 5 साल बाद अगर ये काम आ गई तो इसको रख लेते हैं, यूज कर लेंगे। सो इन अ वे कैप्रिकॉर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप इन अ वे यूनिवर्स को बता रहे हैं कि भाई 5 साल बाद मेरे पास क्या मैं बोलूं, क्विल्ट, ठीक है, एसी का क्विल्ट, अब आप वो क्विल्ट संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है, अब उसमें थोड़े थोड़े छेद हो रखे हैं, या मे बी वर्किंग कंडीशन में सब कुछ बढ़िया है, बट आप उसको फिर भी संभाल के रखे हुए हो, जरूरत का नहीं है कि 5 साल बाद अगर इसकी जरूरत पड़ी तो। अब आप इन अ वे यूनिवर्स को बता रहे हो कि 5 साल बाद भी मेरे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे कि मैं एक क्विल्ट नया परचेज कर पाऊं। तो अब ये अगर सोचोगे ये और इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो क्या बरकत होगी? जीरो बरकत होगी, बिकॉज आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि भाई मैंने ये चीज संभाल के इसलिए रखी है क्योंकि 5 साल बाद मुझे काम आएगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो आप खुद गलत चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई किसी को दे दो, अब आपके काम नहीं आ रहा, किसी को दे दो, हो जाएंगे, आ जाते हैं पैसे बाद में परचेज करने के। किसी ने, मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम यही मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं कि अभी संभाल के रखते हैं, ये चीज 10 साल बाद काम आएगी, और 10 साल बाद जिस चीज का हम वेट कर रहे होते हैं वो आती ही नहीं है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, पैसा नहीं आता है या फिर वो चीज नहीं आती और वो चीज पड़ी की पड़ी रह जाती है। इतनी गंदी मैनिफेस्टेशन का तरीका है ये। डीक्लटर करिए अपना घर और अपना दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल, सब। प्लीज कैप्रिकॉर्न, रेस्ट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, मे बी और टू वर्कड अप, काम, पैसा पैसा, काम, घर, ये वो, टू मच ऑफ वर्क हैपनिंग, से थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। जितना आप थोड़ा रिलैक्स करोगे, मे बी नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है तो वो नींद पूरी करने की जरूरत है शायद, बट थोड़ा सा ना अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करिए। मे बी आप में से कई लोग टाइम पे सो नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, बहुत ही अटपटा सा टाइम है आपका सोने उठने का, तो वो स्लीपिंग पैटर्न ठीक करने की जरूरत है आपको। अब देखिए, हमेशा की तरह 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे प्लीज रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ, इम्पेशेंट माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ ये 1 क्वेश्चन वाली चीज मत करिएगा, सही नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव येस नो, बिकॉज ये येस नो वाला क्वेश्चन होने वाला है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है जिसमें आप अपने एंड पे एक क्वेश्चन सोचोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एंड वो क्वेश्चन पिछली रीडिंग्स में रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो आप पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, और जो आज पूछ रहे हैं वो आगे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटू सा, बट अगेन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कनेक्ट करिए,
कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवाइंड करें रीडिंग को, मे बी रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, वापस आइए यहाँ पे और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। बट जल्दबाजी में मत करिएगा, इम्पेशेंट होके मत करिएगा, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। ओके, Okay, I have your card with me. Again, relax, pause, breathe in, breathe out. जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, एनर्जीज गंदी हो जाती हैं फिर। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, डेफिनेटली यस। आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, सब बढ़िया, अच्छा दिख रहा है। क्लियर कट यस आंसर है। बट थोड़ा सा ना प्लानिंग कर लीजिएगा फ्यूचर की, मतलब ऐसे ही मत बढ़ जाइएगा, बट आंसर यस है, ठीक है। चार्म्स में से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स में से, क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस। अपने शेल से बाहर निकल के आइए कैप्रिकॉर्न, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत ज्यादा उसी में फंसे हुए हैं। फ्लावर, नेचर, गार्डनिंग, प्लांट्स, बुके कोई दे रहा है आपको, आप खुद के लिए ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। सन, लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है, लियो कोई सन साइन या मून साइन आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो सकता है। एंड मुझे थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन दिख रहा है, या तो एक्टिवेट करने की जरूरत है, समझ की कमी है आप में, बट थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है, ठीक है। डॉग लवर है, एनिमल लवर है, मे बी डॉग कोई पेट है आपके घर में, वो भी चीज हो सकती है। पेट है आपके पास, डॉग्स को फीड कराते हैं, रेस्क्यू कराते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, एनिवर्सरी या कोई शादी, या कोई आपकी शादी, किसी और की शादी, कोई रीयूनियन, कोई पार्टी, गेट टुगेदर, बट सेलिब्रेशन दिख रही है, बैंड बाजा दिख रहा है। लेटर सी, लेटर जे, लेटर एन, एन फॉर नागालैंड, CJN, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, सरनेम, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नाम या सरनेम पे ही स्टिक मत रहिएगा, बट CJN एंड बाकी चार्म्स ये थे आपके लिए, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।